नमस्कार, मेरा नाम रतिका जोशी है और मैं एक आर्ट थेरेपिस्ट हूँ। आज की मेरी ये वीडियो एक अनप्लान्ड वीडियो है। इसके बारे में मैंने अभी नहीं सोचा था, लेकिन मेरे बहुत सारे वीडियोस पे बहुत सारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स कमेंट कर रहे हैं तंजानिया की जॉब्स के बारे में। तो इतने छोटे टाइम में मैं जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाई मैंने वो कलेक्ट की है, और इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि तंजानिया में अगर आप एजेंट के थ्रू आ रहे हैं तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, किस तरह की जॉब्स तंजानिया में अवेलेबल हैं और किस तरह की जॉब तंजानिया में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, और आप ये देख के एक स्कैम से कैसे बचें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तंजानिया में अगर किसी एजेंट ने आपको जॉब ऑफ़र की है तो आपको क्या क्या देखना है। उन्होंने किसी ना किसी कंपनी का नाम आपको दिया होगा कि इस कंपनी में आपकी एम्प्लॉयमेंट है। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप उस कंपनी की वेबसाइट पे जाइए, एक कॉन्टैक्ट अस होता है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कीजिए, ईमेल कीजिए और कंफर्म कीजिए। कोई भी एजेंट आपको बिना इंटरव्यू के अगर जॉब दिला रहा है, जैसे कि अनस्किल्ड जॉब्स जैसे फूड पैकेजिंग या फिर नॉर्मल लेबर जॉब्स, तो प्लीज़ उस एजेंट की बातों में मत आइए। तंजानिया में इस तरह की जॉब्स के लिए कोई भी बाहर से एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है। तंजानिया में सिर्फ हाईली स्किल्ड जॉब्स की ही एम्प्लॉयमेंट होती है। हाईली स्किल्ड जॉब में आता है डॉक्टर्स, हाईली स्किल्ड और हाईली एक्सपीरियंस्ड टीचर्स और सीनियर लीडरशिप इन बैंकिंग सेक्टर और मार्केटिंग सेक्टर। किसी भी कंपनी में सीनियर लेवल की पोजीशंस की ही एम्प्लॉयमेंट तंजानिया में होती है। तंजानिया के लेबर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जब मेरी भी जॉब यहाँ पे फाइनल हुई थी कंपनी के थ्रू, तो इसमें मेरे वर्क परमिट आने में कम से कम 6 महीने लग गए थे, क्योंकि यहाँ पे आपकी सारी डिग्रीज़ और आपकी सारी वर्क एक्सपीरियंस, लाइसेंसिंग सब थॉरो जांच की जाती है। अब आती है बात कि यहाँ पे अनस्किल्ड जॉब्स क्यों नहीं हैं। यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन मैंडेटरी है। मैं जब सुबह रनिंग करती थी तो मैं देखती थी कि बहुत सारे बच्चे स्कूल जाते हैं। तो मैंने अपने कोलीग से पूछा कि यहाँ पे इतना ज़्यादा एजुकेशन पे एम्फेसिस कैसे है, क्यों इंडिया में तो नहीं हो पाता, सारे बच्चे स्कूल्स नहीं जाते हैं। तो उसने मुझे एक बात बताई विच वॉज रियली इंटरेस्टिंग। यहाँ पे पेरेंट्स के लिए इलीगल है अपने बच्चों को स्कूल से निकालना जब तक कि बच्चा कम से कम 2 बार फाइनल एग्ज़ाम्स में फ़ेल नहीं हो जाता। और अगर फाइनल एग्ज़ाम में भी बच्चा फ़ेल होता है तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूशंस में उस बच्चे को कम से कम एक मौका मिलना चाहिए पढ़ने का। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बेसिकली एजुकेटेड है। मैंने पर्सनली 2 साल में यहाँ पे एक भी बच्चा चाइल्ड लेबर करते हुए नहीं देखा। लेकिन यहाँ की जो बड़ी पॉपुलेशन है उन सबको आप देखेंगे कुछ ना कुछ वो लोग जॉब कर रहे हैं। छोटी बड़ा हर काम यहाँ के लोकल्स करते हैं। यहाँ के जो लेट एक्स प्रेसिडेंट थे उन्होंने भी इस चीज़ को मैंडेटरी किया था कि जब अगर इस स्किल का इंसान हमारी कंट्री में नहीं मिल सकता तभी हम बाहर से किसी को एम्प्लॉय करेंगे, अदरवाइज़ हम अपनी ही कंट्री के लोकल को एम्प्लॉय करेंगे। सो प्लीज़ किसी भी स्कैम में आप मत आइएगा। कोई भी लेबर जॉब, नॉन स्किल्ड जॉब, वर्कर्स जॉब, कंपनीज़ में जो छोटी जॉब्स होती हैं जिसे हम लीडरशिप पोजीशंस नहीं कहते हैं, उस तरह की जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं। यहाँ पे हाईली स्किल्ड जॉब्स डॉक्टर, फार्मास्यूटिकल एंड बैंकिंग और हाईली स्किल्ड टीचर्स, इस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं। अगर आपको इस तरह की जॉब का ऑफ़र आया है और आपको चेक करना है कि ये सही है या नहीं, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि किस तरह के वर्क परमिट्स तंजानिया में दिए जाते हैं। तंजानिया में ये एक वेबसाइट है, आप इसमें जाके अगर आपको किसी एजेंट ने कहा है कि आपका वर्क परमिट लग गया है तो आप प्लीज़ इस वेबसाइट पे जाइए। इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जगह पे क्लिक करके कि आपका वर्क परमिट लगा है या नहीं लगा है। आप अब भी जाके देखेंगे तो बहुत सारे वर्क परमिट यहाँ पे डिनाई भी हुए हैं, डेफर्ड वर्क परमिट्स जो कि डिनाई हुए हैं। हर किसी को वर्क परमिट नहीं मिल जाता। मैं बार बार इस चीज़ को बोलना चाहूँगी कि यहाँ के लेबर लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हैं। यूट्यूब के थ्रू अब तक मैं 2 लोगों को इस चीज़ से बचा चुकी हूँ जो स्कैम्स थे। मुझे लोगों ने अपने ऑफ़र लेटर भेजे, एजेंट के थ्रू जो जॉब लगी थी, और उनसे एजेंट $1000 तक मांग रहे थे।
मैंने उस चीज़ का थॉरो जांच की और बहुत सुन के बहुत बुरा लगा कि हम कितना ज़्यादा बाहर जाना चाहते हैं कि हम किसी को पैसे दे के और इस तरह के लोगों को बढ़ावा देते हैं। इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है, जितनी मेहनत आप बाहर जाके करेंगे इल्लीगल रह के, उससे आधी मेहनत में आप इंडिया में बहुत अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। अपने देश को छोड़ने के लिए कुछ भी मत कीजिए। 2 लोगों में जिन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट किया, वो से एक बार ऑलरेडी भी स्कैम हो चुके थे कि एजेंट को उन्होंने पैसे दे दिए, एजेंट ने उन्हें वीज़ा दिया और वो वीज़ा इनवैलिड था। आजकल फ़ोटोशॉप के थ्रू वर्क परमिट्स और टिकट्स आपको एडिट करके लोग दे देंगे और आप उस स्कैम में फँस जाएंगे। प्लीज़ इस तरह की चीज़ों में मत आइए। स्पेशली तंजानिया में कोई भी ऐसी जॉब्स नहीं है, कोई भी अलाउड ही नहीं है कंपनीज़ को लोकल्स को छोड़ के बाहर के एम्प्लॉयज़ को लाना। जैसे एक सब व्यूअर ने ये भी पूछा था कि विजिटिंग वीज़ा पे आके यहाँ पे वर्क परमिट ले सकते हैं, नहीं। अगर आपके पास ऑलरेडी ऑफ़र है, आपकी कंपनी आपको विज़िटर वीज़ा पे ला रही है क्योंकि आपका वर्क परमिट टाइम ले रहा है, जैसे मैंने बताया कि मेरे वर्क परमिट में 6 महीने लगे थे, तब आप ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद ये सोच रहे हैं कि आप विज़िटिंग वीज़ा पे आएँ और फिर जॉब ढूँढें और वर्क परमिट लें, तो मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगी, ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं होता। आप यहाँ के लेबर लॉज़ बहुत स्ट्रिक्ट हैं। वर्क परमिट कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। वर्क परमिट आप को अगर अप्लाई करना है, आपके पास कोई जॉब है ऑलरेडी, तो आप ऑलरेडी ही वेबसाइट पे अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा ऑनलाइन प्रोसेस और सिस्टम फॉर वर्क परमिट। आप खुद अप्लाई कर लीजिए अगर आपको लगता है तो। मैं अपने चैनल पे कभी भी किसी को भी ये राय नहीं दूंगी कि वो इल्लीगली किसी भी कंट्री में एंटर करें। इससे दिस इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल एंड अ वेरी हार्ड लाइफ। किसी भी कंट्री में इल्लीगल रहना बहुत हार्ड लाइफ होती है। जैसे मैंने पहले भी बोला कि आप अपनी खुद के देश में इससे आधा और लीगल काम करके एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं बाहर आने से अच्छा। अगर आपके पास है जॉब, अगर आपको कंपनी ने जॉब ऑफ़र किया, आपके पास ऑफ़र लेटर है, आपका इंटरव्यू हुआ है, प्रॉपर आपका सब हुआ है, तो ध्यान रखिए तंजानिया में कोई भी जॉब नहीं मिलती है, वर्क परमिट नहीं मिलता है जब तक आपकी डिग्रीज़ असेस नहीं होती। TCU नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपकी सारी डिग्री मांगते हैं। जिस टाइम पे मैं आई थी उस टाइम पे तो फिज़िकली पोस्ट करनी पड़ती थी। मैंने अपनी सारी टोटल 10th से लेके अपनी सारी मास्टर्स तक की डिग्री पोस्ट की थी और उसके बाद मेरे को अप्रूव हुआ था कि हाँ मेरे को यहाँ पे जॉब दी जा सकती है। फिर वर्क परमिट का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। अब ये सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, लेकिन ऑनलाइन में भी आप अपनी 10th से लेके सारी डिग्री डालते हैं, तब जाके अप्रूव होता है कि आप वर्क परमिट लगवा सकते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि सिर्फ स्पेशलाइज्ड एजुकेशन जॉब्स ही यहाँ पे अवेलेबल हैं। अगर आपकी एजुकेशन ऐसी है जो यहाँ के लोकल्स के पास नहीं है, जो एम्प्लॉय वो यहाँ के लोकल को नहीं कर सकते हैं, तभी आपको जॉब मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं सारी वेबसाइट्स, तंजानिया के वर्क परमिट का सिस्टम। अगर आपका वर्क परमिट ऑलरेडी प्रोसेस में है तो आप कहाँ से चेक करें, TCU क्या है, ये सारे लिंक्स मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। प्लीज़ बी सेफ, डोंट वेस्ट योर मनी ऑन स्कैम्स। किसी भी फ्रॉड में मत आइए। ये एजेंट्स आपको इतने कॉल करते हैं कि आपका पूरा ब्रेन वॉश कर देते हैं कि नहीं ये जो कह रहे हैं वही सही है। Please be safe, think about your family, think about yourself, do not make any wrong decisions. Thank you so much for watching my video. Stay tuned for my new video. Do not forget to subscribe my channel and let me know if you want to know anything more than this about Tanzania.